रिश्ता देखा जाता है, लड़के वाले लड़की देखते हैं और लड़की वाले लड़के को देखते हैं। अब लड़के वालों को कैसी लड़की देखनी चाहिए और लड़की वालों को कैसा लड़का देखना चाहिए, इसका इशारा कुरान शरीफ में मिलता है। अगर आप सुनेंगे, टाइम तो वाकई ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है 1 बज चुका होगा शायद, फिर भी इनकी मोहब्बतें हैं शौरा हजरात की, इन्होंने कम कम टाइम लेकर के अपना टाइम काट करके, और हम लोग भी रातों के जागे हुए रहते हैं। आज तो मैं दिन में भी नहीं सो पाया हूँ, पूरी रात बुलंदशहर में मेरी तकरीर थी, मुझे तो कुर्सी पे भी नींद आ रही थी। बहरहाल आप लोग भी काम काज करते हैं, कोई खेत में, कोई कहीं कहीं, मगर ये रातें भी आप लोगों के लिए कभी कभी आती हैं। अब देखें कुरान शरीफ में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये कुरान की आयत है, इसमें रिश्ता देखना ये इशारा मिलता है। अब तवज्जो रखना इस पर और फिर अपने माहौल को देखना। अल्लाह ताला फरमाता है, हुन्ना मुअन्नस की ज़मीर, औरतें, लिबासुल लकुम, तुम्हारा लिबास है, मतलब मर्दों का लिबास है। कुरान शरीफ में आया, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में इतना आ गया। अब देखें, अल्लाह ने ये फरमाया औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। ये क्यों नहीं फरमाया कि औरतें मर्दों की बीबियां और मर्द औरतों के शौहर? लिबास कुरान की बलागत देखो, अल्लाह ताला ने इसलिए लिबास बयान फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम मार्केट में अपना लिबास लेने जाओ, लिबास देखने जाओ, अपनाने जाओ, खरीदने जाओ, तो बताओ उस लिबास को आप देखते हैं, कोई भी मार्केट में लेने गया, अपने कपड़े लेने गया, कपड़ों को लिबास बोलते हैं, उसको पसंद आ गया, लिबास अच्छा है, खूबसूरत है, उसकी कीमत भी पता कर दी, कहा दे दो, बांध दो, लेकिन जब थान उतार करके देखा, उस कपड़े में, उस लिबास में कट निकला, दाग धब्बे निकले, कहीं से कटा हुआ निकला, बोलो अपनाओगे? अपनाओगे उसे? नहीं अपना सकते। इसलिए कुरान ने लिबास का, ओ लोगों, अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाओ, रिश्ता देखने जाओ, तो ऐसे देखो जैसे आप लिबास देखते हैं, उसमें कट तो नहीं है, उसमें कोई फाल्ट तो नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई ऐब तो नहीं है। अब देखो, इसलिए कुरान ने कहा है औरतें मर्दों का लिबास। अगर तुम्हें लड़की देखने जाना है तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कोई इसमें कट तो नहीं है। लड़का देखने जाना होगा तो ये देखना पड़ेगा कोई इसमें कट तो नहीं है। अब बात समझ में ये नहीं आ रही है, हमने कपड़ा फैलाया, कपड़ा देख लिया, हमें पता चल गया कट कहाँ है। लड़की में कट का क्या मतलब है, लड़की में दाग धब्बे का क्या मतलब है, लड़की में ऐब का मतलब क्या है, कट का मतलब क्या है,
क्या अगर उसका नाखून कटा हुआ हो, सब्जी काटते हुए हाथ कट गया हो, कट का मतलब ये है नहीं नहीं, बल्कि इस्लाम से पूछो इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये बताता है अगर तुम्हें कट देखना है तो इस्लाम से पूछना पड़ेगा। कट का मतलब ये नहीं कि उंगली कटी हुई है, बल्कि कट का मतलब ये है अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। बगैर लड़की, कोई लड़की बगैर पर्दे के घूमती है तो इस्लामी एतबार से कट है। अब जरा शादियों पे नजर मारनी पड़ेगी, शादियों पे देखना पड़ेगा। तुम्हारे यहां भी शादी, मेरे यहां भी शादी, इनके यहां भी शादी, इनके यहां भी शादी। अगर 50 औरतें शादी में हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जिसके सर पे दुपट्टा मिल जाए। किसी का दुपट्टा गले में पड़ा है, किसी का दुपट्टा मुट्ठे में लटका है और घूम रही है। बाप भी वहीं पे मौजूद है, चचा भी वहीं पे मौजूद है, भाई भी वहीं पे मौजूद है, सारे लोग मौजूद है। अब बताओ इस्लामी एतबार से उसमें कट है कि नहीं? मगर रिश्ता देखने जा रहे हैं, मालूम है कट नहीं देख रहे हैं, अब तो बुलेट देख रहे हैं। अब कट नहीं देखी जा, कट नहीं देख रहे बल्कि बुलेट देख रहे। और पहले अम्मा जाती थी ना रिश्ता देखने, लड़के का अपना लड़की अपनाने जाती थी तो देखती थी कि ये नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, पर्दे में रहती है नहीं रहती है। नहीं, अब तो बस अम्मा को कुंडल मिल जाए, अम्मा का मुंह चिर गया, लड़की पसंद। बिल्कुल उल्टा हो गया कुरान के एतबार से, बिल्कुल गलत हो गया कुरान के एतबार से। चाहे उससे बुलेट में तेल पड़े या ना पड़े, 4 पहियों की कार में तेल पड़े ना पड़े, मगर मांगे ऊंची ऊंची हो गई है। ऐ लोगों, कुरान ने इसीलिए कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। तुम्हें जायदाद नहीं देखना है, तुम्हें दौलत नहीं देखना, तुम्हें रुपया पैसा नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है लड़की पर्दे से रहती है या नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं, लड़की पूरे कपड़े पहनती है या नहीं। मगर देख लो शादी के अंदर देखो 40-40 साल की औरतें बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े गरारे, बड़े बड़े पलाजो, ब्यूटी पार्लर पे जाकर के अपने चेहरे को बनवा करके हजारों रुपए खर्च करके, 12,000 रुपए खर्च करके शादी में घूम रही है। ना तो बाप बोल सकता है, ना भाई बोल सकता है, ना बेटा बोल सकता है, ना चचा बोल सकता है, ना मामू बोल सकता है। लगता ही नहीं कि मुसलमान, लगता ही नहीं है। कौन आएगा टोकने वाला, कौन आएगा बोलने वाला? नहीं बोल सकता, हिम्मत नहीं है आपके अंदर। क्यों? पहले भाई को देख करके बहन शर्मा जाती थी, अब तो भाई को देख के क्या शर्माएगी? भाई तो खुद नचकैया, भाई तो खुद लफंगा, कान में कुंडल है भाई के, गले में चैन पड़ी है भाई के। कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? डीजो पे नाचने वाला भाई, गानों पे कूले मटकाने वाला भाई, तेरी मेरी बहन बेटियों को मोबाइल पे बातें करने वाला भाई। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रख
रखेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन सुन लेना नौजवानों, तवज्जो से सुन लेना। अगर जब तुम दूसरे की बहन बेटी से मोबाइल पे चैटिंग करोगे, दूसरे की बहन बेटी से मोबाइल पे बातें करोगे, तो दूसरा तुम्हारी बहन बेटी से मोबाइल पे बातें करेगा, वरना सुधरना होगा। क्या सहाबाए किराम की शादियां नहीं हुई? क्या अल्लाह वालों की शादियां नहीं हुई? क्या उन लोगों ने शादियां नहीं की है? अल्लाह अल्लाह शादियां हुई है, मगर नचकइयों जैसी शादियां नहीं हुई है। ढोल ताशे गाजे बाजे बजाने वाली शादी नहीं हुई है। ये भी तो शादी है, यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, बड़े बड़े शायरों को बुलाया, कुछ जैसा गुनाहगार भी आया और महफिल यहाँ पर जमी हुई है, सारे लोग सुन रहे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। तभी तो आला हजरत ने कहा उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। एक बात और बताऊं, आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन आज मेरी कड़वी बातें सुन लेना। यहां पर कम से कम अगर 100 बाप हैं, बैरपुरे में कितने घर होंगे? कम से कम 200 घर हैं। 200 घर, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं। 200 घर, 200 घरों में अगर 50 घरों में जवान बेटियां हैं या 100 घरों में, तो एकाध घर ऐसा होगा जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा, वरना सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मानो या मत मानो, अब इन अब्बा से पूछो, अब्बा से जनाबे वाला से, तुमने अपनी जवान बेटी को जो मोबाइल दिया किससे बात करने दिया, ये बताओ। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किसकी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, मोबाइल के बगैर सारी चीजें ठप हो जाएंगी, ट्रक जो है फूक जाएंगे, बसें खराब हो जाएंगी, हवाई जहाज लुट जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? आज ये जो 15-15 साल की बच्चियां, 16-16 साल की बच्चियां ऐसा मेकअप करके घूम रही है जैसे कि 20 साल की भी शादी के बाद नई दुल्हन भी इतना मेकअप नहीं करती। ये किसने दिया? ये 15 साल की बेटी अगर चल रही है तो उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर इस माँ को पता नहीं है कि हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, आधा घंटा मोबाइलों पे बातें कर रही है, किससे बात कर रही है? अरे तू तो बाप है, 3 रोटी खाता, 1.5 की अकल रखो। कितनी मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई या मुस्लिम लड़कों से ही मोबाइल पे टच हो गई। जरा शर्म करो, हम तो बाप है बाप। तुमने अपनी बेटी के हाथ में 15,000 का मोबाइल दे दिया है, क्या तुम अपनी बेटी के हाथ में कुरान नहीं दे सकते थे? अपनी बेटी के हाथ में हदीस नहीं दे सकते थे? अपनी बेटी के हाथ में किताब नहीं दे सकते थे? अपनी बेटी के हाथ में कानून शरीयत नहीं दे सकते थे? अनवार शरीयत या फतावे रज़विया या बहार शरीयत अपनी बेटी के हाथ में नहीं दे सकते थे? अपनी बेटी के हाथ में अगर कुरान देते, तुम्हारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ती, तुम्हारी बेटी हजरत आमिना की जिंदगी को पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी को पढ़ती। आज मोबाइल में वो बम्बई में जो फिल्में बनाने वाली औरतें हैं, अपना जिस्म दिखा दिखा करके कोई मेहंदी यहाँ तक लगा रही है, हमारी बेटी वही मेहंदी लगा रही है। किसी की चुटिया लहरा रही है, हमारी बेटी वही चुटिया लहरा रही है। बिल्कुल फिल्मों का ढंग इस मोबाइल के जरिए आ गया है। अरे तुम बाप हो, अपनी बेटी के हाथ में
में तुम्हें दीनी किताब देनी थी। हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ती तो काफी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, चलती फिरती सोती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। दुपट्टा गले में नहीं होता बल्कि बुर्का होता, मार के डाल देते, सर से दुपट्टा नहीं उतारती हमारी बेटी। अगर फातिमा के तरीके पर चलती तो खुदा की कसम बाप के घर में होती, बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती, शौहर के लिए नेमत होती, और जब मां बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ी कड़वी बातें हैं, सुन लेना। कड़वी बातें, कड़वी बातें सुन लेना यार। शर्म हया गैरत खत्म हो गई। पहले की पुरानी औरतें थी ना, अगर दो चार मर्द खड़े ना तो छुप छुप के निकल के ऐसे जाती थी। इन पुराने लोगों से पूछो। और अब तो वो बड़े बड़े सैंडल ऊंचे ऊंची गद्दी वाले पहन लिए, पर्स डाला, मोबाइल हाथ में लिया, बाल फेंके, दुपट्टा इधर, लड़कों की तरफ खेके खेके कर तो भी जा रही है। ना अब्बा की शर्म, ना माँ की शर्म, नहीं इमाम साहब किसी की कोई शर्म नहीं। अब लेकिन भाइयों की शर्म। भाई देखो, माफ करना, बात बात लड़का भी इतना लफंगा है, ऐसा लगता है जैसे इसके घर में माँ बहन है ही नहीं। बात बात शादियों में जाएगा, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ तकता रहेगा, ऐसा भागे जैसे बौराना कुत्ता। कौन सुधारेगा इन्हें? बोलो, क्या पहले के लोग नहीं थे? थे, मगर तरीका अच्छा था। अभी शायर साहब पढ़ रहे थे करबला के ताल्लुक से। क्या शेर हजरत? करबला याद है क्या? हम हुसैन वाले हैं, करबला समझते। क्या समझते हो करबला? क्या समझते हो करबला? हुसैन वाले हो? जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाए वो हुसैन वाला हो सकता है क्या? बोलो। करबला समझते। करबला का मतलब क्या है? तुम्हारे यहां करबला होगी 10 मुहर्रम को। वहां करबला शरीफ में हाजिर हुआ, गया हूं वहां करबला शरीफ, जब इमाम हुसैन पाक को शहीद किया गया था। मैं गया था वहां। जब मैं बगदाद, जब मैं गौसे पाक के मज़ार शरीफ पे गया था, तो मालूम है आपको वहां क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे 6 महीने के बच्चे अली असगर के हलकूम पे तीर मारा। इमाम हुसैन की गोद में थे, तीर गर्दन को फाड़ता हुआ यहां पे चुभ गया था, शहीद हुए लेटे। इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे। हजरत इमाम हुसैन पाक के सगे भतीजे हजरत कासिम करबला में शहीद हुए लेटे। उनके भाई हजरत अब्बास के बाजू कट गए, शहीद हुए लेटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट अली के बेटे थे। मालूम है आपको, हजरत सकीना 7 साल की बच्ची, जालिम ने मुंह पे इतनी जोर से तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा, 5 उंगली छप जाती। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम हुसैन पाक जब नबी नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। उन्हीं हुसैन पाक को करबला में शहीद किया गया था। इधर सैयदजादों की, हुसैनियों की आंखों में आंसू थे। और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगते, झूले, तुम्हारे यहाँ करबला में खिलौनों की दुकानें लगती हैं, पकौड़ियों की दुकानें लगती हैं, हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं। ऐसा लगता है तुम्हारे यहाँ करबला में
जवान जवान बेटियां मेले को जाती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें यहाँ कांधे पे बिठा करके करबला लेके जाया जाता है। उन्हें खिलौने खरीदवा करके ला रहे हो। कोई डुगडुगी ला रहा है, कोई बांसुरी ला रहा है, कोई गुब्बारे फूकने ला रहा है, कोई छोटी छोटी तलवारें ला रहा है। और तुम कह रहे हो हम करबला समझते हैं। वहां करबला में क्या हुआ था? तुम्हारे यहाँ करबला में क्या हो रहा है? पिसाब खाने की दुकानों पर लड़कियों के कोनिए मारी जा रही है, मर्द औरतें इकट्ठे हो रहे। तुम्हारे हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी है। अरे शर्म करो। हुसैन पाक के बच्चे करबला में शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। तुम्हारे यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है और तुम कह रहे हो हम करबला समझते हैं। अगर करबला समझता तो 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होता, रोजा होता। करबला समझता होता, तेरी आंखों में आंसू होते। हुसैन के नाम पे खिचड़ा बांटता होता, हुसैन के नाम पे बिरयानी बांटता होता, हुसैन के नाम पर शरबत बांटता होता। अगर करबला समझता हुसैन के नाम पर अरे तू लंगर करता होता। करबला समझता जोहर की नमाज के बाद तू अपने घर में कुरान खानी कराता। कभी अली असगर के नाम की कुरान खानी, कभी अली अकबर के नाम की कुरान खानी, कभी हजरत अली के नाम की कुरान खानी, हसन हुसैन के नाम की कुरान खानी। तू अपने गुनाहों से तौबा करता और ये कहता मौला आज के बाद मेरी बेटी नंगे सर नहीं निकल सकती। मौला मैं नमाज़ें पढ़ूंगा, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। तू रोता होता